दोस्तों, आए दिन स्टूडेंट सुसाइड्स की खबरें सुनने को मिलती हैं और दुनिया के बेशतर हिस्सों में स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो वो बहुत सारे ज़हनी परेशानियों के, डिप्रेशन के, मेंटल एंजाइटीज़ के, प्रेशर्स के शिकार हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हेल्प ऑफ़र करने के बजाय उन्हें ज्ञान सुनना पड़ता है। जिसे हम वो कहते हैं ना कि अल्ट्रा क्रेपिटेरियंस हर तरफ फैले हुए हैं, जो वो लोग हैं कि जो सब्जेक्ट के बारे में जानते नहीं लेकिन फिर भी उसके बारे में ओपिनियंस देते हैं। ठीक यही हाल काउंसलिंग का है दोस्तों। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आजकल बाज़ार में काउंसलिंग के नाम पे एमेच्योर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने काउंसलिंग के बारे में ख़ास कुछ पढ़ा नहीं है या काउंसलिंग की ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, जिसे प्रोफेशनल काउंसलिंग कहते हैं। लेकिन अगर उनके पास ऐसा कोई बच्चा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए जिसको सुनने की ज़रूरत है, वो सुनेंगे नहीं बल्कि सुनाएंगे। उन्होंने एक फ़िक्स जो एक ज्ञान रखा है देने के लिए, जो वो हर किसी को देते हैं। कभी कभार काउंसलिंग में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास जो आया, आप उसको सुने, जी भर के सुने, और शायद यही सुनना है जो उसे चाहिए। आप उसे नसीहतें करें, ये गलत है, क्योंकि वो आपकी नसीहतें सुनने नहीं आया है, वो आपका ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया है। फिर तो वो किसी क्लासरूम में ही ठीक था। आपको बहैसियत काउंसलर ये चाहिए था कि आप उसे सुनें, और सुनकर समटाइम्स एक जो पेशेंट होता है, एक जो इस ज़हनी परेशानी का शिकार होता है, उसे एक हग चाहिए होता है, या उसे कुछ ऐसे वर्ड्स शांत कर सकते हैं जो ज्ञान नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो नॉलेज नहीं है। ये चीज़ें काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो रही हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कोटा की बात, आए दिन सुसाइड्स। क्या बेशतर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग कोर्सेज़ में स्टूडेंट्स प्रेशर्स फेस करते हैं, और दूसरा जो पेरेंटल प्रेशर है, वो भी स्टूडेंट्स को खुदकुशी की कगार पर ले जाता है। स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, दोनों तरफ से काउंसलिंग चाहिए, ताकि उनको ये महसूस हो कि हम पर कोई, हमारी गर्दन पे कोई तलवार नहीं रख रहा है, कोई कोर्स क्वालिफाई करने के लिए, मेरिटोक्रेसी के लिए फॉर दैट मैटर, ताकि वो इतने प्रेशर्स फेस ना करे। इसमें पेरेंटिंग का भी उतना ही रोल है जितना इंस्टीट्यूशंस का। मैं समझता हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूशन के पास एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल, छोटे से छोटे कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक होनी चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम्स दोस्तों सॉल्व हों। और प्रोफेशनल काउंसलर्स की ज़रूरत है, चाहे साइकोलॉजी के लोग हों, सोशल वर्क के लोग हों, जो इसमें डिग्री रखते हों, ना कि कोई भी ओपिनियन देने वाला जिसे काउंसलिंग के बारे में पता है नहीं, लेकिन ऐसे बच्चों की काउंसलिंग वो क्लेम कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, जबकि वो ज्ञान बांट रहा है जिसका काउंसलिंग से कोई लेना देना है नहीं। आज बच्चों को भरपूर सुनने की ज़रूरत है, उनको वो वेंट मिले कि वो अंदर क्या प्रेशर्स फेस करते हैं, और जो डेडली डेडलाइंस इंस्टीट्यूशन सेट करते हैं कोर्सेज़ में, उनमें नज़रसानी होनी चाहिए। और जो पेरेंट्स दुनिया भर की, इवन अपनी नाकामियों का भी बोझ अपने बच्चों पे रखते हैं कि अब मेरा बेटा करेगा, तो इससे दोस्तों गुरेज करना होगा, ताकि हम बच्चों को खुदकुशी की उस लेवल तक ना ले जाएं, और वो खुद को इमेंसिपेट होने के बजाय परेशान ना महसूस करने लगे, घुटन महसूस ना करने लगे, जो कि हो रही है बच्चों को, क्योंकि दुनिया भर के प्रेशर्स उनके सामने रखकर खड़े किए गए हैं, और वो इसमें कोलैप्स्ड फील कर रहे हैं। ये जो मैंने कहा अल्ट्रा क्रेपिटेरियंस, जो क्लेम करते हैं कि वो जानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं,
ऐसे काउंसलर्स से परहेज़ कीजिए और अपने बच्चों को प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास ही ले जाकर उनकी काउंसलिंग कराएं। ये काम इंस्टीट्यूशंस का भी है कि वो सही लोगों को काउंसलिंग के लिए रखें, ना कि ज्ञान बांटने वालों को। काउंसलिंग इज़ नॉट अबाउट ज्ञान बांटना। काउंसलिंग वो वाज़ो नसीहत का वो प्रोफेशन नहीं है। काउंसलिंग भरपूर सुनने का नाम है। काउंसलिंग आपको, पेशेंट को वो वेंट देना है। और दोस्तों, उसके लिए प्रोफेशनल लोग ही सही हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, ना कि कोई भी जिसे हम कहते हैं कि अरे गहरे लोग जो काउंसलिंग में घुस गए हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। पेरेंटिंग का भी खासा रोल है, जिसके लिए पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को सुनिए। अगर वो किसी कोर्स में कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें मजबूर मत कीजिए। आप उन्हें उन्हीं डिसिप्लिन्स में लगाइए जहाँ पे उनकी रुचि है, ना कि उनको धकेल रहे हैं आप अपने एम्स को, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो इस बात का आजकल इसलिए ख़ासा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आए दिन ऐसे वाक़ात होते रहते हैं। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि आज इस बच्चे ने ख़ुदकुशी की अपने हॉस्टल रूम में, तो कल उस बच्चे ने ख़ुदकुशी की। इस ट्रेंड को रोकना होगा क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ही बुरी ख़बर है और ये अच्छे लक्षण नहीं है किसी भी मुहज़्ज़ब समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।